हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के बारे में। नाम याद से सुनिएगा, हेल्थ केयर से जुड़ी एक कंपनी है ग्लैंड फार्मा। अगर हम लोग बात करें इसके लेवल्स को, इसने लगभग 4000 के लेवल को टच किया। तो उसके बाद ऐसी गिरावट इस स्टॉक्स में अभी तक बनी हुई है कि ये लगभग आपको 1810 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर के लेवल से हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट 60% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी तरह का बाय और सेल का मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 9 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया, जिसमें 56% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आप देखिएगा बड़े प्लेयर्स जो हमारे म्यूचुअल फंड है उनके पास ऑलमोस्ट 33% की हिस्सेदारी है। काफी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 8.5% की हिस्सेदारी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें उनके पास 4.5% की हिस्सेदारी है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 52% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इसकी जो वेटेज है 1.27% है। SBI लार्ज मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.72% है। ICICI प्रू की बात करें, इसकी वेटेज 1.82% है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की बात करें, इसकी वेटेज 1.41% है। मिराई एसेट लार्ज कैप की बात करें, इसकी वेटेज यहाँ पर 1.66% नजर आती हुई दिख रही है। तो अच्छी खासी जो बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं उनके पास अच्छा खासा स्टेक्स है इस स्टॉक्स को लेकर। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि लेवल को आप आइडेंटिफाई कर सके इजिली। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई की, तो आप यहाँ पर देखिएगा इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 4350 के लेवल्स को। ये जो आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं 4350 का लेवल है, इसने बनाया था साल 2021 को 12 अगस्त के दिन। तो आप समझ सकते हैं ये जो साल 2021 का कहीं ना कहीं गोल्डन टाइम था मेडिकल के लिए। कोविड का ये समय था। कोविड के समय में इस स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिली। इसने जल्द से ही 4350 के लेवल को टच किया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऐसी खतरनाक गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर को देखने को मिली हमें कि इसने अपना बॉटम जो बनाया लगभग 900 के आसपास का बॉटम बनाया साल 2023 में। यानी कि साल 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली और इसने साल 2023 में अपना 900 के लेवल्स को बॉटम बनाया। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें हल्की फुल्की स्लो एंड स्टेडी में मूव हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें तो अभी भी अपने ऊपर के लेवल से काफी नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1810 के पास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम लोग फ्रेश खरीदारी की बात करें तो अपने रिस्क के हिसाब से अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपसाइड में टारगेट के लिए, इसके लिए जो पहला टारगेट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है वो 2000 का लेवल है। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी और ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 2600 और 2400 के लेवल की तरफ भी मूव करता हुआ दिख सकता है। अभी जिस तरह की मोमेंटम बनी है तो मे भी हो सकता है ये स्टॉक्स आपको 2000 के लेवल को टच करता हुआ यहाँ से दिखे। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट के लेवल्स को, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स इसका एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है, जिसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 1600 के आसपास। यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम कर दूं तो ये जो कैंडल देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल ये बनी थी, एक तो बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ पर तेजी आई थी। बट अच्छी बात यह आ रही कि इसके बाद हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि कैंडल तेजी बनी इसके बाद स्लोली ये गिरावट दिखाई, ऐसा इसमें अभी फिलहाल तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बायस इस स्टॉक्स पे वापस से एक्टिव हो रहे हैं। अब मैंने आपको दिखा दिया म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कितनी बड़ी स्टेक्स है म्यूचुअल फंड का यानी कि खासा भरोसा इस स्टॉक्स को लेकर, यानी कि 32% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर पहला हम लोग रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये 2000 का लेवल ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ इसकी वैल्यू आती है 1770 के आसपास। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1794 के आसपास। तो अपने 200 डेज और 50 डे मूविंग के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप
आप अवेयर होकर थोड़ा काम करिए, क्योंकि हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से तो काफ़ी लोगों का पैसा अभी भी इसमें कहीं ना कहीं अटका पड़ा होगा रिटेलर्स का। अगर हम लोग ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें 2.46 लाख की ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें लगभग 44.48 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू नजर आती हुई दिख रही है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें ऑलमोस्ट 63% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर। पिछले एक सालों में अगर हम लोग रिटर्न की बात करें 4.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें तो -2% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 1.5% की तेजी से स्टॉक्स ने दिखाई है। तो अच्छी खासी मोमेंटम अगर बनी रहती है बाजार में, अगर हम लोग बात करें एफआईएस की तरफ से सेलिंग हमें नहीं मिलती तो होपफुली ग्लैंड फार्मा के अंदर हमें कहीं ना कहीं तेजी आती हुई दिख सकती है।